नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप प्रजापति फ्रॉम पंचमहाल गुजरात से। और मैं ऑन पैसिव का फाउंडर हूँ, को फाउंडर। और आज मेरे को 1 साल पूरा हो गया है। 2 जुलाई को ज्वाइनिंग किया था 2020 में। आज 2 जुलाई 2021 हो गया, 1 साल पूरा हो गया ऑन पैसिव में। और 1 साल की जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। 1 साल की जर्नी में बहुत कुछ सीखा है दोस्तों, क्योंकि हर वेबिनार में अटेंड करता गया, हर वेबिनार को सुनता गया। वहाँ से टेक्निकल चीज़ें या वेबिनार की अच्छी जो बातें होती है, जो कंपनी की बातें होती है, जो हमारे अलग जो हमारी जो प्रोफाइल होती है उसमें चेंज करने वाली बातें होती है। बहुत अच्छे अलग अलग वेबिनार में अलग अलग बातें हमको सीखने को मिली है। और उसी बातों से हमारी लाइफ में भी चेंज आया है दोस्तों। तो सभी एलसी मेंबर को मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आप सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और ये वेबिनार में जो भी आपने हमारे लिए जो इतनी मेहनत की है, हम लोगों को शेयर किया है, और वो जो बातें हैं उससे हमारी लाइफ को चेंज हमारी लाइफ हुई है। तो आप सभी को, सभी एलसी मेंबर को मेरा दिल से, दिल की गहराइयों से प्रणाम। और ऑन पैसिव के जो हमारे सीईओ है एस मुफरा जी, उनको, उनकी सोच को और उनके कॉन्सेप्ट जो हमारे पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में जो शेयर किया, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा है, उनके लिए उनको मैं तहे दिल से, दिल की गहराई से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और एस सर से कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में आया है, ऐसा ही हमारे इंडिया में घुसपेंद्र सर, डिलोन सर के पास आया था। और उन्होंने कॉन्सेप्ट देखा, और देखने के बाद उन्होंने जसवंत जसी सर को बताया। और उन जसवंत जसी सर ने, उनकी वजह से पूरे इंडिया में ये वन पैसिव का जो प्रोजेक्ट है वो हम सबको मिला है। उनके लिए घुसपेंद्र डिलोन सर और जस्सी सर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और वेबिनार तो मैं पूरा अटेंड करता हूँ, कभी कभी नहीं भी अटेंड करता हूँ तो रिकॉर्डिंग होता है वो सुन लेता हूँ। जैसे मतलब जैसे टाइम मिला वैसे ज्वाइनिंग करता हूँ, जैसे मिला वैसे सुनता हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग भी सुन लेता हूँ कभी कभी। तो और एक बात है, घुसपेंद्र डिलोन सर का हर क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है संडे को, तो वो पूरा अटेंड करता हूँ मैं। और वो उसमें जो फाउंडर को जो उनका क्वेश्चन रहता है, तो खुशविंदर सर जो समझाते हैं फाउंडर को, जो अच्छी तरीके से उनको बताते हैं, तो सबको समझ में आ जाता है। मतलब जो दूसरे लोगों का भी क्वेश्चन रहता है वो वहीं से सॉल्व हो जाता है। और इतनी अच्छी तरीके से समझाते हैं तो हम बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है, दिल में लग जाता है कि बहुत बढ़िया सर समझाते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि सर को मिलने के लिए चले जाए, लेकिन टाइम आएगा तो मिलने भी जाएंगे। और उनको मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं, उसके लिए उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उनके बाद मैं बात करूँ तो दिनेश कोटियन जी और जसवंत जस्सी सर। जब मैंने ज्वाइनिंग किया था तो मेरा ज्वाइनिंग हुआ तब मेरे को वेबिनार की लिंक मिली थी, वो दिनेश कोटियन जी की थी। और जसवंत जस्सी सर भी उसमें थे। तो उनकी बात मेरे को बहुत अच्छी लग गई, दिल से, दिल की बात जो दिल से निकलती है, वो जसवंत जस्सी सर की बात बहुत बढ़िया लगी। और दिनेश कोटियन जी सर का कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि उतना अच्छा प्रेजेंटेशन, उतना अच्छी तरीके से समझाता, दिल को छू जाने वाली बात, जो जुनून पागलपन से वो जो वेबिनार लेते हैं, वो जो समझाते हैं, बस ऐसा लगता है कि वेबिनार में पूरा, मतलब वेबिनार में से
बाहर जाने का या मतलब थोड़ा कुछ काम है तो भी मतलब जाने का मन नहीं होता है। इतना अच्छा वेबिनार होता है कि सुनने का ही मन करता है, कभी मतलब पूरा दिन चलता ही रहे। तो बहुत बढ़िया वेबिनार लेते हैं दिनेश कोटियन जी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनको भी। और हमारे जसवंत जस्सी सर, आज हम सबको अ, अच्छा लग रहा है कि हमारे इंडिया में से ग्लोबल लीडर हमारे जसवंत जस्सी सर बन गए। उनको मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और उनको कांग्रेस करना चाहता हूँ कि ग्लोबल लीडर बन गए। और बस वही वेबिनार चलते 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 काफ़ी एलसी मेंबर वेबिनार लेते थे। उनमें से राजीव सरना सर थे, राजीव सरना थे, मुकुंद काबरा जी थे, देवीलाल चौहान सर थे। फिर हमारे जो हमारे ये इदरीस मोदी सर थे। और दूसरे हमारे एलसी मेंबर नीरज दलवी सर। वो सब वेबिनार उनका चलता ही गया। फिर आए हमारे केडी शुक्ला सर, फिर ममता मैडम, योगिनी मैडम, फिर कई सारी मतलब लेडीज़ भी अभी वेबिनार लेती है। लेकिन ये वेबिनार में सबसे अच्छा वेबिनार, सबका अच्छा वेबिनार होता है, किसी का ऐसा नहीं है कि वेबिनार नहीं होता है अच्छा। सबका वेबिनार अच्छा है, सब वेबिनार से थोड़ा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन थोड़ा कुछ वेबिनार जो लेते हैं उनके बारे में थोड़ा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो दिनेश कोटियन जी का तो कुछ जवाब ही नहीं, क्योंकि वो जो जुनून पागलपन से हमारा वेबिनार जो लेते हैं वो दिल को छू जाते हैं। और उनकी जो वाणी है, वो जो बताते हैं वो बहुत दिल को छू जाने वाली बात बताते हैं। तो उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उसके बाद राजीव सरना जी, जो पहले अनूप गवंडे सर नहीं थे, अर्चना जी नहीं थी, तब राजीव सरना जी लीगल में थोड़ा टेक्नोलॉजी बारे में समझाते थे। तो उनको भी टेक्नोलॉजी बारे में हमको समझाते थे, अच्छा लगता था, तो उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। देवीलाल सर, वो भी अच्छा वेबिनार लेते थे। और मुकुंद काबरा जी भी अच्छा वेबिनार लेते थे, वो बहुत बढ़िया तरीके से समझाते थे। उसके बाद हमारे ओन पेशी के स्टार आ गए, सितारे, जो पहला नाम है केडी शुक्ला सर। केडी शुक्ला सर का हूँ बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ। और दूसरे हमारे स्टार है ऑन पैसिव के जो वेबिनार के, वो ममता मैडम। अभी मैं बात करूँ केडी शुक्ला जी, तो केडी शुक्ला जी इतना अच्छी तरीके से समझाते थे, इतनी अच्छी तरीके से उनकी वाणी है, वो एक एक स्टेप किसी को भी समझ में आ जाए, कोई भी बंदा है उसको समझ में आ जाए, उस तरीके से समझाते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा वेबिनार पूरा दिन रात चलता ही रहे केडी शुक्ला जी का। तो उनकी वाणी में इतनी मिठास और इतना बहुत बोलने का स्टाइल और इनका जो बोलने का जो तरीका है वो लाजवाब है। तो बहुत बढ़िया तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं, वेबिनार लेते हैं, उनकी वाणी पे हम लोग फ़िदा है। और हमारी ममता मैडम जब भी वेबिनार लेती हैं, तभी मैं जब पूरे जो पास्ट में मतलब जो हम लोग पहले रेडियो सुनते थे, तभी रेडियो में विज्ञापन आता था, समाचार जो आता था, जो उस तरीके से जो बात करते थे, जो समाचार में जो लेडी होती थी और जो उस तरीके से बताते थे और उस तरीका जो स्टाइल रहता था, बस सेम स्टाइल हमारे ममता मैडम ऑन पैसिव जो एलसी मेंबर है उनका है। और वही हमको दिल में छू जाने वाली बात लगती है। और उन अच्छी तरीके से समझाते थे, अच्छी तरीके से जो बात करते हैं, जो वैसा ही स्टाइल, वैसा ही वाणी, वैसे ही मतलब रुक रुक के बात करने का जो तरीका, और जो भी बात करते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमको सीखने का मिलता है। तो उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि केडी शुक्ला जी और ममता मैडम और
काफ़ी सारे एलसी मेंबर हैं। तो केडी शुक्ला जी और ममता मैडम का जो सुनता हूँ वेबिनार, तो मेरे को ऐसा लगता है कि साक्षात माँ सरस्वती का उनके गले में वास है, ऐसा लगता है। और इतना सुंदर, इतना सुशील, उतना बढ़िया प्रेजेंटेशन रहता है केडी शुक्ला जी और ममता मैडम का। उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। योगिनी मैडम भी बहुत अच्छा वेबिनार लेती हैं, वो भी बहुत बढ़िया बताती है, उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्लस हमारे जो दूसरे स्टार हैं कौशिक पंड्या जी, कौशिक पंड्या जी का तो कोई जवाब ही नहीं सर, क्योंकि सब वेबिनार में मैं सुनता हूँ तो सब वेबिनार में ऐसा ही बताते हैं कि पर्दे के पीछे जो स्टार काम करता है वो है कौशिक पंड्या जी। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं ऐसा नहीं, कुछ अलग तरीके से बोलूँगा, क्योंकि जो टाइम होता है ना, जो टाइम से लिंक भेजना, जो टाइम से वेबिनार ऑन करना, जो टाइम पे आना, तो वो जो टाइम जी होता है वो बहुत बढ़िया मैनेज करने का बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि टाइम से काफ़ी सारा लॉस भी हुआ है, काफ़ी सारी नुकसानी भी हमको हुई है। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि जो टाइम से कौशिक पंड्या जी वेबिनार लिंक भेजते हैं, वेबिनार शो करते हैं, वेबिनार अलग अलग तरीके से मतलब सब ग्रुप में सेंड करते हैं, जो टाइम होता है उनका वो लाजवाब है। वो टाइम से कभी, अभी तक मैंने जितने भी वेबिनार सुने हैं, देखे हैं, वो वेबिनार में अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा है कि कौशिक पंड्या जी ने टाइम थोड़ा भी मिस किया हो। तो उनको भी मैं वो कहूँगा, जो पर्दे के पीछे जो रह के काम करते हैं वो कौशिक पंड्या जी है, मैं ऐसा नहीं बताऊँगा। जो पर्दे के आगे रह के काम करते हैं वो हमारे स्टार ऑन पैसिव के कौशिक पंड्या है। बस उनका ही बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ और उनको भी मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और कौशिक पंड्या जी से भी मेरी 1-2 बार बात हुई हो गई है और बहुत अच्छे एलसी मेंबर हैं, सपोर्ट करते हैं। और मेरे को भी आईडी लगानी थी, तो उन्होंने बोला था कि आप मुकुंद काबरा जी से बात करो, आपको कुछ प्रॉब्लम है आईडी लगाने में तो आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। तो मुकुंद काबरा जी से भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से मेरे को बताया और बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। तो उनको भी वो मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरे दूसरे जो ऑन पैसिव के स्टार है नीरज दलवी जी, नीरज दलवी जी का भी फ्रेंड हूँ मैं, क्योंकि नीरज दलवी जी जो प्रेजेंटेशन लेते थे उसमें रुक रुक के बात करते थे। हिंदी थोड़ा पता नहीं था, लेकिन ऑन पैसिव में जो वेबिनार होता था उसमें कहते थे कि पहले सर को हिंदी नहीं आता था, अभी हिंदी इतना अच्छा सीख गए हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि पहले भी हिंदी आती थी नीरज सर को, और पहले कम आती थी लेकिन अभी इतना ज़्यादा आ गई है। मतलब पहले से अभी, मतलब पहले आती थी, नहीं आती थी ऐसा नहीं, आती थी लेकिन कम आती थी। लेकिन अभी वो जो बात करते 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 इतना अच्छा हिंदी बोल लेते हैं, तो उनके लिए मैं सल्यूट करता हूँ। बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ सर कि आप जो भी, मतलब आपकी दिल से, मतलब जो भी आपका इतना आपने पेशेंस रखा है और आपने जो इतना हिंदी नहीं आती थी तो भी आपने सीख के इतना अच्छा हिंदी बोल लेते हो, उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और काफ़ी सारे मेरे एलसी मेंबर हैं और छूट गए हैं जो नाम नहीं लिया है मैंने, जैसे कि इद्रिस मोदी हो गए हैं ऑन पैसिव के, ये वॉइस ऑन पैसिव है उनका जो वेबिनार लेते हैं, उनका जो नाम नहीं है मालूम है। तो ये सबको जो लेडीज़ हैं ऑन पैसिव के जो एलसी मेंबर नहीं है, जो वेबिनार लेती है, उनको भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो छूट गए सभी एलसी मेंबर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दूसरी एक बात करना चाहता हूँ कि हमें जो टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम नहीं था,
वो टेक्नोलॉजी के बारे में हमको अनूप गवंडे सर और पहले तो अनूप गवंडे सर ने हमको वेबिनार लेते थे, उसने बहुत सारा नॉलेज दिया। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, कैसे टूल्स है, कैसे टूल्स परचेस करते हैं, कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है, कितने कितने टूल्स लगते हैं। दोस्तों आज अभी तक हमको कभी भी मालूम नहीं था कि ये इंटरनेट में ये टूल्स लगते हैं, ये इंटरनेट में इतना रेवेन्यू जनरेट करता है और ऐसे ऐसे इंटरनेट मतलब होता है। तो ये अनूप गवंडे सर बहुत बढ़िया तरीके से वेबिनार लेते हैं। टेक्निकल जो सेशन रहता है उनका बहुत बढ़िया रहता है, उसमें से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अभी अर्चना मैडम भी लेती है, अर्चना मैडम भी इतना अच्छे तरीके से समझाती है। और अर्चना मैडम और अनूप गवंडे का बहुत बड़ा मैं फ्रेंड हूँ और उन्होंने टेक्नोलॉजी जो मैं हम लोगों को सिखाई है उसके लिए मैं दोनों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ऑन पैसिव में ज्वाइन करना एक मेरा एक लक्ष्य था। लक्ष्य मतलब मेरा एक सपना था कि मैं एक ऐसी कंपनी में जुड़ूं जो कंपनी से इतना रेवेन्यू जनरेट हो तो मैं गरीब बच्चों या गरीब जो परिस्थिति है, जो झोपड़े वगैरह सबके नहीं होते, बारिश में गीले हो जाते हैं, अंदर पानी गिरता है और उन लोगों को एक टाइम के खाने के लिए भी दिक्कत हो जाती है, तो उन लोगों को मैं थोड़ा हेल्प करूं, थोड़ा उनको इतना करके दूं कि वो उनकी अच्छी तरीके से ज़िंदगी वो जी सके। मतलब उनको खाने का नहीं मिलता है तो उनका अरेंजमेंट करके दिया जाए और जो बच्चे भीख मांगते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा उनके लिए कुछ ना कुछ करूं। तो मेरे को कभी कहीं ना कहीं दिल से ऐसी बात निकलती थी। लेकिन बहुत एमएलएम में काम किया, लेकिन ये पोजीशन पे ये मुकाम पे पहुंच नहीं पाए और काफ़ी सारा लॉस भी हो गया। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट देख के मेरे को मेरा जो सपना है, मेरा जो ख्वाहिश है वो ऑन पैसिव से ही पूरा होगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट देखा और ये मेरे को सपने का विज़न देखा, तो मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया और मेरा सपना यहीं ऑन पैसिव से ही पूरा होगा। ये मेरे को दिल से मेरे को मालूम है कि ये यहीं से ही पूरा होगा। और सभी फाउंडर को मैं थोड़ा कहना चाहूँगा, थोड़ी दिल की बात है वो, कि जो भी फाउंडर है, क्योंकि पेशेंस आप रखोगे तो अच्छा है, क्योंकि पेशेंस जितना रखोगे उतना ही फ़ायदा फाउंडर को ही है। तो प्लीज़ आप पेशेंस बनाए रखें। ऑन पैसिव जल्दी ही कुछ ना कुछ नया अपडेट देती रहेगी और अपना जो प्री लॉन्च है वो पूरा हो जाएगा, सॉफ्ट लॉन्च पूरा हो जाएगा, हार्ड लॉन्च हो जाएगा। तो ये जल्दी से जल्दी होगा। इसके लिए पूरा हमारा हैदराबाद का ऑफिस पूरी मेहनत कर रहा है। एस मुफरा जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में 216 कंट्री में वो पूरे होश हवाज में काम कर रहे हैं। वो पूरे फाउंडर के लिए ही काम कर रहे हैं और वो देख के हमको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। और जब तक ऑन पैसिव एकदम क्लियर नहीं हो जाती, एकदम सिक्योर तरीके से हो नहीं जाती, तब तक लॉन्च होगी नहीं। क्योंकि जब कंप्लीट प्लान टेक ऑफ करेगा तब वापस आना नहीं चाहिए। तो वही तरीके से हमारा ऑन पैसिव भी लॉन्च होगा दोस्तों। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जिस फाउंडरों ने जिसकी भी आईडी लगाई है और ग्रीन नहीं की है, तो दोस्तों उनको मेरा मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि ये सभी जो आईडी ग्रीन नहीं है उनको ग्रीन कर लो। ये बहुत बिगेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये टेक्नोलॉजी पे काम करती है दोस्तों, और ये टेक्नोलॉजी जो समझ गया और ये अपॉर्चुनिटी को जो समझ गया तो वो ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाएगा। और इसमें खाली ऑन पैसिव में आपको खाली इनिट टू विनिट करना है, खाली आप अंदर आ जाइए, बस आप विनर हो जाओगे।
तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। मेरे सभी एलसी मेंबर को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और सभी फाउंडर को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और सभी एलसी मेंबर और फाउंडर को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। और यहीं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय ओनपैसी।